स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कराने चल रहा हूँ। ये नेल्सन मंडेला से है आपका। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ठीक है, हाउ लॉन्ग मतलब कब तक। मंडेला नॉट ट्रबल्ड परेशान नहीं हुए, बाई द लॉज ऑफ मैन मनुष्य के कानून, और गॉड तो भगवान, मनुष्य या भगवान के कानूनों से मंडेला कब तक परेशान नहीं हुए। तो इंसान या भगवान के नियमों से बोलें या कानून से, तो नियम नियम ही बोल देते हैं। नियमों से मंडेला कब तक परेशान नहीं हुए। ठीक, तो आंसर है मंडेला वाज नॉट ट्रबल्ड। मंडेला परेशान नहीं हुए बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मनुष्य या भगवान के नियमों से। एज लॉन्ग एज जब तक, ही मीन्स वह, ओबेड मीन्स पालन किए, द ऑर्डर्स ऑफ हिज फादर अपने पिता की आज्ञा का, ऑर्डर्स मीन्स आदेश या आज्ञा, एंड मदर और अपनी माँ की आज्ञा का, एंड अबाइडेड बाई, और अबाइडेड बाई मतलब अबाइडेड बाई मीन्स मानते रहें क्या, द कस्टम्स। कस्टम्स मीन्स प्रथा, कस्टम मीन्स प्रथाओं। अब यहाँ यस लगा है तो प्रथाओं कहेंगे। ठीक है, और राइट्स मीन्स होगा संस्कारों, एंड रिचुअल्स मीन्स रीति रिवाजों, ऑफ हिज ट्राइब अपने जनजाति का, और और वह जब तक अपने माता पिता के आदेशों का पालन करते रहें और अपनी प्रथाओं, ठीक है, संस्कारों और रीति रिवाजों को मानते रहें। तो किसकी, आप हिज ट्राइब अपने जनजाति के, और जब तक वह अपने जनजाति के प्रथाओं, संस्कारों और रीति रिवाजों को मानते रहें। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। वाई मीन्स क्यों, वाज देयर ए लार्ज गैदरिंग, क्यों था वहाँ पर एक विशाल जमघट, गैदरिंग मतलब भीड़ या जमघट, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में। ठीक, आंसर है देयर वाज ए लार्ज गैदरिंग, वहाँ एक विशाल जमघट थी, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, द फेस्टिवल मतलब उत्सव, ऑफ न्यू बॉर्न मतलब नई जन्मी, फ्रीडम मीन स्वतंत्रता, तो नई जन्मी स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के लिए साउथ अफ्रीका में विशाल भीड़ थी या विशाल जमघट थी। ए हॉस्ट, हॉस्ट मतलब भीड़ होता है। ठीक है, ए हॉस्ट ऑफ मतलब भीड़, इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, ऑफ का के लिए आ जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का एक भीड़ नहीं बोलेंगे, भीड़ बोलेंगे, हैड कम आया हुआ था, टू ज्वाइन शामिल होने के लिए, द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब उस उद्घाटन, अ सेरेमनी मीन्स समारोह में, उस उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए आया हुआ था, फॉर मतलब के लिए, द इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना, ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका का है, यहाँ एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है, फर्स्ट मीन्स प्रथम, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, नॉन रेशियल मतलब गैर जातीय, गवर्नमेंट मीन्स सरकार की। तो किसके लिए वहाँ पर आई थी ये अंतर्राष्ट्रीय लोगों नेताओं की भीड़, यह आई थी साउथ अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना हेतु। ठीक है, एक एक मीनिंग से बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, आ रहा है तो लाइक से बता सकते हैं। देखिए, अब है हु टुक ओथ दैट डे। हु मतलब कौन, तीसरे वाले क्वेश्चंस को देख रहे हैं। हु मतलब कौन, टुक ओथ मतलब शपथ लिए, दैट डे मीन्स उस दिन। तो उस दिन कौन कौन शपथ लिया, मतलब उस दिन किसने शपथ ली, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सर्वप्रथम, मिस्टर डी क्लार्क। ठीक है, मिस्टर डी क्लार्क। ठीक है, तो टुक मतलब टुक ओथ मतलब शपथ लिए,
एज मतलब के रूप में, सेकंड मीन्स द्वितीय, डिप्टी माने उप, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। तो सर्वप्रथम मिस्टर डी क्लार्क ने क्या किया था? द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। देन फिर मिस्टर थाबो म्बेकी, फिर उसके बाद थाबो म्बेकी व सोर्न, शपथ, देखिए इनको शपथ लिए थे। अब ऐसा हम बोलेंगे, अभी इसको हम पैसुवाइज बताते हैं किस प्रकार यूज किया गया है। वाज सोर्न इन, शपथ लिए थे एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में। तो हम कहेंगे फिर थाम्बो म्बेकी द्वारा प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया गया था। तो वही बात हुआ, एक्टिव वॉइस में कहेंगे कि हम कि थाम्बो म्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। ठीक है। एट लास्ट मीन्स अंत में, नेल्सन मंडेला टुक ओथ मतलब शपथ लिए थे एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में। ठीक। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्लेज, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड, नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली। ठीक है। तो नेल्सन मंडेला प्लेस्ड, नेल्सन मंडेला ने शपथ ली, क्या ली? दैट की, ही मतलब वह, वुड ओबे मतलब आज्ञा का पालन करेंगे, एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड मीन्स बनाए रखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, और वह संविधान को बनाए रखेंगे। ठीक है। ही आल्सो प्लेस्ड, और उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा लिया, शपथ ली, दैट की ही वुड ऑलवेज, वह हमेशा, डिवोट हिमसेल्फ अपने आप को समर्पित करेंगे, टू द वेल बीइंग मतलब कल्याण या भलाई, ऑफ द रिपब्लिक मतलब लोकतंत्र के, ऑफ साउथ अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका के, एंड इट्स पीपल मतलब और इसके लोगों के। तो क्या है कि इसको आप ऐसे समझिए कि और उन्होंने यह शपथ लिया कि वह हमेशा दक्षिणी अफ्रीका और इसके लोगों के गणतंत्र के भलाई के लिए स्वयं को समर्पित कर देंगे। ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, नेल्सन मंडेला ने शपथ ली कि वह संविधान का अनुसरण करेंगे, ठीक है, और उसे बनाए रखेंगे। उन्होंने यह भी शपथ ली कि दक्षिण अफ्रीकी लोकतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए सदैव खुद को समर्पित करेंगे। मीनिंग से मैंने बता दिया, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। व्हाट डिड द न्यू गवर्नमेंट प्लेस, तो नई सरकार ने क्या शपथ ली? तो द न्यू गवर्नमेंट मतलब नई सरकार, प्लेस शपथ ली, टू लिबरेट मतलब आज़ाद कराने की, ऑल दियर पीपल अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग मतलब निरंतर, बॉन्डेज मीन्स दास्ता, पॉवर्टी मीन्स गरीबी की, गरीबी की निरंतर दास्ता से मुक्त कराने की शपथ ली, डिप्राइवेशन मतलब अभाव से मुक्त कराने की शपथ ली, सफरिंग कष्ट से मुक्त कराने की शपथ ली, जेंडर बायस का मतलब होता है लिंग भेदों से मुक्त कराने की शपथ ली, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य भेदभावों से मुक्त कराने की शपथ ली। इट्स प्लेज इसने शपथ लिया, दैट की हेंसफोर्थ मतलब आगे, देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ऑन द बेसिस आधार पर, ऑफ कलर रंग, एंड रेस जाति और रंग और जाति के आधार पर अब आगे और अधिक भेदभाव नहीं होगा। देखिए 6 क्वेश्चन नंबर क्या है कि को आप समझ लीजिए। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला, नहीं सॉरी, व्हाई, क्यों नेल्सन मंडेला ने धन्यवाद दिया, ऑल हिज डिस्टिंग्विश्ड मतलब अपने विशिष्ट कहें या प्रतिष्ठित, इंटरनेशनल गेस्ट्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को क्यों धन्यवाद दिया? देखिए, नेल्सन मंडेला थैंक्ड, नेल्सन मंडेला ने धन्यवाद दिया, ऑल हिज डिस्टिंग्विश्ड मतलब अपने सभी प्रतिष्ठित इंटरनेशनल गेस्ट्स अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का, बिकॉज क्योंकि दे हैड कम वे आए थे, टू सेलिब्रेट मनाने के लिए, विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री अपने देश के लोगों के साथ, ए कॉमन विक्ट्री एक सामान्य विजय, आप फॉर जस्टिस न्याय के लिए, पीस शांति के लिए, एंड ह्यूमन डिग्निटी मानव गौरव कहें या मानव
सम्मान कहें, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या कह रहे हैं। नेल्सन मंडेला ने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद दिया। इतना क्लियर है, क्योंकि वे सभी अपने देश के लोगों के साथ न्याय की जीत, शांति और मानव सम्मान का जश्न मनाने आए थे, ठीक है। आपको मीनिंग से मैंने बताया है कि देखिए, दे हैड कम टू सेलिब्रेट, वे मनाने आए थे क्या, विद द पीपल ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के लोगों के साथ क्या मनाने आए थे, एक कॉमन विक्ट्री, एक सामान्य जीत, किसके लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव सम्मान के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट है कि व्हाट डज द सन शैल नेवर सेट मीन हियर। तो यहाँ पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, यहाँ इसका क्या अर्थ है। ऑन द ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, सेरेमनी मीन समारोह के अवसर पर, ऑन द ओकेजन ऑफ मतलब के अवसर पर, नेल्सन मंडेला ने कहा द सन शैल नेवर सेट ऑन, तो सूरज कभी नहीं अस्त होगा, सो मतलब इतने, ग्लोरियस मीन्स गौरवशाली, ए ह्यूमन अचीवमेंट एक मानव की प्राप्ति का, ठीक है। हियर इट मीन्स यहाँ इसका अर्थ है कि दैट सन ऑफ लिबर्टी मतलब आज़ादी का सूरज ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के आज़ादी का सूरज शैल नॉट सेट अस्त नहीं होगा। यहाँ इसका ये, अब यहाँ पर नॉट की जगह नेवर कर दीजिए, शैल नेवर, नॉट की जगह नेवर कर दीजिए, कभी नहीं अस्त होगा, ठीक है। साउथ अफ्रीका विल इंजॉय, साउथ अफ्रीका आनंद लेगा, फ्रीडम मतलब उस आज़ादी का, फॉर एवर मतलब सदैव, तो दक्षिणी अफ्रीका हमेशा आज़ादी का आनंद लेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।